सुंदरनगर नाम के एक गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। महेश के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम था श्याम। बस ये तीन लोग ही घर में रहते थे। महेश अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। महेश पेशे से एक किसान था। राम अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही रहता और उनका काम में हाथ बटाता। राम अपने पिता की हर बात मानता और उनकी सेवा करता। वहीं दूसरी तरफ श्याम अपना अधिकतर समय आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद में ही बिता देता। श्याम अपने पिता की बात भी बहुत कम मानता था। समय बीतता गया। राम और श्याम जवान हो गए। जब श्याम घर का कोई काम न करता तो पिताजी और राम दोनों मिलकर उसे समझाते कि अब तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख। कब तक ऐसे ही आवारा दोस्तों के साथ आवारा करता घूमता रहेगा। इस तरह रोज होता। एक दिन अचानक श्याम बाहर से आया और अपने पिताजी से ऊंची आवाज़ से मैं बात करने लगा और बोलने लगा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े नियम में नहीं रह सकता। मुझे ये घर छोड़कर जाना है। तंग आ गया हूँ रोज रोज की किचकिच से। जब देखो ये ना करो वो ना करो। लेकिन श्याम पर अपने पिता की बातों का बिल्कुल असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतने में राम गुस्से से बोलता, जाने दो पिताजी, जाने दो, दे दो इसका हिस्सा। ना जाने कैसे लोगों के साथ रहता है। एक ना एक दिन जब ठोकर खाएगा तो खुद ही वापस आ जाएगा, उल्टे पांव यहीं वापस आएगा। पिताजी ने श्याम को उसका हिस्सा दे दिया। श्याम अपना हिस्सा लेकर बहुत खुश था। श्याम अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चला गया था। अब श्याम को कोई रोकने टोकने वाला ना था। सब अब कुछ अपनी मर्जी से करता। श्याम उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। श्याम शुरू से ही बुरी संगत में था, जिसका नतीजा आज उसके साथ ऐसा हो रहा था। कुछ दिन बाद तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब श्याम के पास सब पैसे खत्म हो चुके थे। श्याम ने सोचा, क्यों ना अब अपने दोस्तों से पैसे लिए जाएं। आखिरकार हम सब साथ में रहते हैं और मैंने अपने दोस्तों की बहुत मदद की है। यही सोचकर श्याम अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने गया। श्याम के दोस्त ने श्याम को पैसे देने से मना कर दिया और बहाना बनाने लगे। यही वही दोस्त थे जो कल तक श्याम के पैसों में मजे करते थे। आज श्याम को उन लोगों से पैसों को लेकर बहस हो जाती। बात इतनी बढ़ जाती कि मारपीट का बाहर निकाल देते थे। आखिरकार श्याम उदास मन में मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता। श्याम इस बात को बहुत देर से समझा कि ये लोग मेरा बस इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे पैसा खत्म हुआ तो लात मारकर मुझे घर से निकालते हैं। श्याम के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 2-3 दिन श्याम भिखारियों की तरह इधर उधर भटकता रहा। कोई कुछ देता, कोई कुछ खा देता। इधर सूखा रूखा खाकर वहाँ कोने में सो जाता। अब श्याम को अपने पिताजी की बात याद आने लगी। पिताजी की कही बातों को सोच सोच कर श्याम फूट फूट के रोने लगा। श्याम को खुद को कोसता हुआ कहता कि मैं कितना अज्ञानी था जो इन दोस्तों के बहकाने में आ गया और अपने घर छोड़ दिया। इन दोस्तों ने मेरे दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि मैं खुद अच्छे और बुरे में फ़र्क ही नहीं कर पाया। बस इनकी अज्ञानता में उनके पिता और भाई की बातों को समझा नहीं। श्याम बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सोच रहा था कि काश मैं अपने पिता और भाई की बात मान लेता। मैं उन लोगों की बातों को समझ ही नहीं पाया। श्याम की आंखों से पश्चाताप के आंसू बाहर निकल रहे थे। अब श्याम अपने घर वापस आने की सोचता है कि घर जाकर माफ़ी मांग लूँगा। किसी तरह फटे हाल श्याम घर पहुँचता है। श्याम की हालत इतनी ख़राब थी कि पिताजी और भाई राम जैसे श्याम को देखते हैं पहचान ही नहीं पाते कि यह कौन घर में घुस आया है। जब दोनों श्याम के करीब जाते हैं तब पिताजी तुरंत श्याम को गले लगा लेते हैं। श्याम पश्चाताप के आंसू लिए बिलख बिलख कर रोने लगता है और बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। इधर राम और पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब श्याम को समझ आ गया था कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब सब लोग साथ मिलकर रहने लगे। श्याम अब वही करता जो उसके पिताजी और राम बोलते। श्याम अब अपने पिताजी की खूब सेवा करता। सब लोग अब खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो, हमेशा अपने बड़ों का आदर करो। जो इंसान ऐसा नहीं करता उसका श्याम जैसा ही हाल होता है। वो इंसान जीवन भर ठोकर खाता है। भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता। एक मीना नाम की औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उसका अपना घर था। मीना का एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। रोज मीना सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और परिवार के लिए नाश्ता तैयार करती और पति नहा धोकर नाश्ता कर कर तैयार हो जाता। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ दे दो माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता जब मीना रोटी दे देती। भिखारी की आवाज़ सुन मीना 2 रोटी लेकर आती, उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करो वैसा ही फल तुम तक लौट कर आ जाएगा। इस तरह हर रोज होता। भिखारी आता, फिर मीना रोटी लेकर आती और जाते जाते भिखारी वही 2 बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठते हैं। बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चला जाता है। इधर पति भी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसकी जुराबें नहीं मिलती तो पति जोर जोर से मीना को चिल्लाता है कि कहाँ रख दी, मेरी जुराब मिल नहीं रही है। इधर मीना किचन से भागते हुए आती है, जुराब अलमारी में खोजती, जुराब नहीं मिल रही होती है। तो पति मीना पर गुस्सा होने लगता कि याद नहीं रहता तुम्हें, न जाने कहाँ रख देती हो। यह सुन मीना भी बहुत गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि एक तो लेट हो उठे हो और दूसरा सुबह सुबह मुझ पर चिल्लाती हो। दोनों ही बहुत बहस होती है। आखिर कर जुराब मिल जाती है और पति बिना कुछ खाए ऑफिस निकल जाता है। उधर गुस्से में पत्नी किचन में बर्तन धोने लगती है। इतने में वही भिखारी आता है और बोलता है, खाने को दे दो कुछ माई। यह सुनकर मीना और भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी इसे। जब रोज रोज चला आता है, ऊपर से कुछ धन्यवाद भी नहीं देता। पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। उधर कुछ देर बाद बाहर न आने पर भिखारी जोर से स्वर लगाता है। मीना के मन में आता है, क्यों ना इसे जहर मिलाकर एक रोटी दे दूँ, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा रोज़ रोज़ का। मीना रोटी में जहर लगा देती है और उस जैसे ही भिखारी को देने आती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर दया आ जाती है और सोचने लगती है कि यह मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा तो इस भिखारी करेंगे तो भिखारी मर जाएगा। मीना तुरंत भागते हुए वापस घर जाती है और दूसरी रोटी लाती है, उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। मीना उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग में जला देती है। मीना दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। मीना खाना बना रही होती है। करीब 2 बज रहे होते हैं। उसका बेटा राहुल अभी तक घर नहीं आया होता है। मीना यह सोचकर परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक घर नहीं आया। मीना का दिन बहुत खराब था। इतने में कोई दरवाज़ा पर दस्तक देता है। मीना जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह दंग रह जाती है। मीना देखती है कि उसका बेटा राहुल बहुत बुरी हालत में है। राहुल के कपड़े गंदे होते हैं। राहुल बहुत कमज़ोर लग रहा होता है। मीना राहुल को सोफे पे बैठाती है और पानी पिलाती है और पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। तब बेटा बोलता है, माँ मैं बहुत भूखा था, जैसे ही स्कूल से बाहर निकला और मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गया। आज तो मैं मर गई होता अगर वो भिखारी मुझे रोटी नहीं देता तो। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया, बोलने लगा, ये रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी भी पिलाया। तब जाकर कुछ जान में जान आई। बेटी की आवाज़ सुनकर मीना का तो सर चकरा गया। मीना खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी। उस बेटी को सीने से लगा लिया और मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरा बेटा उसी भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैंने आज वो रोटी दी थी, जा रही थी, जहर वाली रोटी दे के जा रही थी। नहीं तो आज मैंने उसे रोटी दे दी होती तो आज मेरा बेटा मर गया होता। अब मीना को उस भिखारी की बातें समझ आने लगी थी। भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा कि बुरा भला दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हम तक लौट कर वापस भी आएगा। दोस्तों, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक ना एक दिन उसका फल मिल ही जाता है। सोचो अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो उसका बेटा जिंदा ना होता। फिर भिखारी खुद को जहर वाली रोटी खा लेता तो वह भी बचता नहीं।
तड़प रहा था। उसका बेटा राहुल, भगवान का न्याय जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यह गांव के बाहर तालाब था। उस तालाब में बहुत से मेंढक रहा करते। तालाब चारों तरफ से रेतनी मिट्टी से घिरा हुआ था। तालाब में बहुत से बड़े बड़े कमल के फूल खिले हुए थे। सभी मेंढक उस कमल के पत्तों पर उछल कूद किया करते, खूब मस्ती किया करते। कोई मेंढक उस पानी में गोते लगाता तो कोई एक पत्ते के ऊपर पत्ते पर उछल कूद करता, तो कोई पत्तों के पीछे छुप जाता, तो दूसरे मेंढक उसको खोजने लगते। उन सभी मेंढकों में से एक बहरा मेंढक भी था, जिसे दूसरे मेंढक की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बहरा मेंढक जब भी दूसरों को मेंढक को बोलते हुए देखता तो यह सोचने लगता कि यह मेंढक अपने होंठ क्यों हिला रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं। बेचारा बहरा मेंढक तालाब के पानी में अपनी ही धुन में मस्ती किया करता। उन सभी मेंढकों में एक बात यह थी कि जब भी कोई मेंढक उस तालाब में कुछ नया करने की कोशिश करता तो बाकी के मेंढक उसको देखने लगते, और जब वो मेंढक वो करने में सफल हो जाता तो बाकी के मेंढक भी उसी मेंढक की तरह करतब करने लगते। लेकिन जब कभी कोई मेंढक अपने नए करतब में कामयाब ना हो पाता तो बाकी के मेंढक को बोल देता, यह बहुत मुश्किल है, यह नहीं होगा। मेंढक की ये बात बाकी के मेंढकों के दिमाग में घुस जाती। इस वजह से बाकी के मेंढक उस करतब को करने का प्रयास ही नहीं करते, और जो मेंढक थोड़ा बहुत प्रयास करता तो कुछ देर प्रयास करने के बाद वह हार मान लेता, क्योंकि प्रयास कर रहे उन मेंढकों को बार बार उस मेंढक की बात याद आ जाती है, नहीं होगा, यह काम नामुमकिन है। एक बार तेज बारिश शुरू हो गई। सभी मेंढक उस बारिश में खूब मस्ती करने लगे। सभी कमल के पत्तों के ऊपर आकर बैठ जाते। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। वहीं तालाब के किनारे एक पेड़ था। सभी मेंढक मस्ती करके उड़ने के लिए उस पेड़ के पास पहुंच गए। मेंढकों के एक झुंड ने एक मेंढक निकला उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। हर बार की तरह बाकी के मेंढक उस प्रयास कर रहे थे। मेंढक को टकटकी लगा देख रहे थे। 2-3 प्रयास के बाद वो मेंढक हार गया, मान गया। वो थक जाता है। वो बाकी के प्रयास कर रहे मेंढकों को बार बार बोलता है, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं, मत करो। मेंढक की यह बातें उन प्रयास कर रहे मेंढकों के कान में बार बार जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि सभी मेंढकों ने हार मान ली। अब इतने में वो बहरा मेंढक उन सब को पेड़ पर चढ़ता देख कर तुरंत वहाँ पहुँचता है। बहरा मेंढक भी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहरा मेंढक को पेड़ पर बार बार प्रयास करता देख बाकी मेंढक उसे बोलने लगी कि मत कर, कोई फ़ायदा नहीं, हम सब इतना प्रयास करके नहीं चढ़ पाए तो तुम पागल हो रहे हो। हर मेंढक उसे काने मेंढक को यही बात बार बार बोलते जा रहे थे। इन सब मेंढकों की इन बातों का उस बहरे मेंढक पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो बहरा था, उसे तो किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। इसी वजह से उसके मन में नकारात्मक विचार आए ही नहीं कि वो नहीं कर पाएगा। उसे खुद पर विश्वास था कि वो जरूर चढ़ पाएगा। इस वजह से वो बहरा मेंढक बार बार उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता और फिर फिसल जाता। इधर बहुत बहरा मेंढक के इस अथाह प्रयास को देखते बाकी मेंढक उस पर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। सभी मेंढक धीरे धीरे करके वहाँ से चले गए और अपनी मस्ती करने लगे। उधर मेरा मेंढक हार नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था कि वो इस पेड़ पर चढ़ सकता है। बहरा मेंढक प्रयास करते हुए बार बार सोचता है, अगर इतना ऊपर तक चढ़ जाता हूँ तो आगे भी चढ़ जाऊँगा। बस अब उसे बहरा मेंढक की यही बात सबको पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती। कुछ देर बाद बहरा मेंढक सचमुच में अपने अथाह प्रयास से उस पेड़ पर आखिरकार चढ़ ही जाता है। शिखर पर पहुंचते ही बहरा मेंढक की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। बहरा मेंढक अपनी बाहें फैलाते हुए जोर से चिल्लाता है, यहाँ यार कर दिखाया। यह बोलता हुआ बहरा मेंढक जब नीचे देखता है तो सभी मेंढक उसकी तरफ देखते हैं। इधर बहरा मेंढक को पेड़ पर चढ़ा देख सभी के मेंढक की आंखें फटी रह जाती हैं और मुँह खुला रह जाता है। सभी मेंढकों को मानो सांप सूंघ गया हो। सभी मेंढक बस एक टक उस बहरे मेंढक की ओर देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इसने कर दिखाया। अब सभी मेंढक बोलते लगे, यह कैसे हुआ, आखिर कैसे इसने असंभव कम संभव कर दिखाया, हम लोग तो चढ़ ही नहीं पाए। फिर सब मेंढकों को समझ आता कि शायद हमने ठीक से प्रयास नहीं किया, कुछ देर और प्रयास करते तो हार मान ली हमने। बस फिर क्या था, सभी मेंढक उस पेड़ की तरफ बढ़ चढ़े, पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया, फिर से शुरू कर दिया। देखते देखते सभी मेंढक अपने अथाह प्रयास से उस पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इस बार उन मेंढकों को कोई भी यह कहने को वाला नहीं था कि यह नामुमकिन है, यह नहीं हो पाएगा। देखो दोस्तों, कैसे एक बहरा मेंढक अपने अथाह प्रयास, विश्वास और बुलंद हौसलों की बदौलत पेड़ पर चढ़ गया। तो दोस्तों, हम कहानी से यह सीख मिलती है कि असंभव कुछ नहीं होता है। अपनी अथाह मेहनत, दृढ़ विश्वास, बार बार कोशिश से हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। अपनी अथाह मेहनत, दृढ़ विश्वास और बार बार कोशिश